वहीं दिल्ली के भाऊ उपासना मंदिर टेरिटोरियल में पोएट्री फेस्टिवल का प्रोग्राम किया गया। ये प्रोग्राम भाई टेम्पल और पेन इंडिया की जानिब से किया गया। पेन इंडिया के सदर आसिफ आजमी ने इस तकरीब का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम का मकसद खवातीन को मेन स्ट्रीम में लाना था और उनका हौसला बढ़ाना था। इस प्रोग्राम में कई मशहूर और मारूफ शायर और शायरात ने शिरकत की और महफिल को खुशगवार बनाया। शायरी के जरिए कई शायरा ने अपने तजुर्बात जिंदगी और रुदात सुनाई, जिसका सामाईन पर गहरा असर हुआ और नाजरीन काफ़ी महजूज हुए। इस प्रोग्राम का मकसद था वुमेन एम्पावरमेंट। इस मौके पर खवातीन की हौसला अफजाई भी की गई। आज जब थोड़ा बहुत समझ में आया है महिलाओं को कि भाई घर से बाहर इधर आर्थिक तौर पर आपको थोड़ी बहुत स्वतंत्रता चाहिए ही चाहिए, आपकी पराधीनता मिटेगी, लेकिन उसके साथ उसको अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से कहीं मुक्त होने का कहीं कोई अवसर मिले, ऐसा है ही नहीं। क्योंकि हम अब ये मान रहे हैं कि दोहरा उसके ऊपर दबाव पड़ गया। एक तो ये कि आप आर्थिक सशक्तिकरण चाहते हो, लेकिन साथ में आपको गृहिणी होना है, माता होना है, बहन होना है, भाई होना है। उसका अपने अस्तित्व का संकट गहरा रहा है। दिल्ली में पोएट्री फेस्टिवल का इनेकाद किया गया और इसमें वुमेन एम्पावरमेंट का मकसद था इस प्रोग्राम को करना। दिल्ली में पोएट्री फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए कई मारूफ शायर भी पहुंचे और ख़ास इंतज़ाम किए गए थे इस प्रोग्राम को अहम बनाने के लिए, और कई हस्तियों ने अपनी मौजूदगी इस प्रोग्राम में दर्ज करवाई और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने को लेकर कई अहम बातें भी यहाँ रखी गई। तो वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद यहाँ पर किया गया था। और शायर ने कहा कि रंग दरकार थे हमको तेरी खामोशी के, रंग दरकार थे हमको तेरी खामोशी के, एक आवाज की तस्वीर बनानी थी हमें। तो ये तस्वीर हमको वॉइस की बनानी है, इसमें खामोशी के कुछ रंग हैं। समस्या वहाँ शुरू होती है जब खामोशी को इन्फोर्स किया जाता है, जब जबरन जुल्म से लोगों को खामोश रहने के लिए कहा जाता है। समस्या वहाँ शुरू होती है। तब ज़रूरी होता है बोलना, तब ज़रूरी होता है मुंह खोलना। तब शायर कहता है कि खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। तमाम महफिलो वीरान सब उसी का है, तमाम महफिलो वीरान सब उसी का है, बशर है सिर्फ निगहबान सब उसी का है। उलझते उलझते रहते हैं किस दर्जा रंगो बुए हवस, उलझते रहते हैं किस दर्जा रंगो बुए हवस, ये भूल जाते हैं इंसान सब उसी का है। बेहद शुक्रिया। जगमगाते शहर की रानाइयों में क्या न था, जगमगाते शहर की रानाइयों में क्या न था, ढूंढने निकली थी जिसको बस वही चेहरा न था। जगमगाते शहर की रानाइयों में क्या न था, ढूंढने निकली थी जिसको बस वही चेहरा न था। और एक मतला और शेर देखिएगा। इस तरह टूट के राहों में ना बिखरा होता, इस तरह टूट के राहों में ना बिखरा होता, मैंने इस दिल को हिफाजत से जो रखा होता। इस तरह टूट के राहों में ना बिखरा होता, मैंने इस दिल को हिफाजत से जो रखा होता। डूब जाने में कबाहत तो नहीं थी लेकिन, डूब जाने में कबाहत तो नहीं थी लेकिन, कोई दरिया तो मेरी सोच से गहरा होता। डूब जाने में कबाहत तो नहीं थी लेकिन, कोई दरिया तो मेरी सोच से गहरा होता। और एक गज़ल से दो शेर देखिएगा। मतला यूं है, वफा का दर्द बना है सवाल आँखों में,
वफा का दर्द बना है सवाल आँखों में, उतर गया है किसी का मलाल आँखों में। वफा का दर्द बना है सवाल आँखों में, उतर गया है किसी का मलाल आँखों में। यही बताया उसे अपने आंसुओं का सबब, यही बताया उसे अपने आंसुओं का सबब। चला गया है कोई उड़ के बाल आँखों में। यही बताया उसे अपने आंसुओं का सबब। चला गया है कोई उड़ के बाल आँखों में। ये खुशगवार मनाजिर ये महकी महकी फ़ज़ा, ये खुशगवार मनाजिर ये महकी महकी फ़ज़ा, क़याम करते नहीं हैं निढाल आँखों में। ये खुशगवार मनाजिर ये महकी महकी फ़ज़ा, क़याम करते नहीं हैं निढाल आँखों में। और एक नज़्म सुनाना चाहूँगी, हालांकि ये ख़वातीन की बज़्म है। ये कौन सी जमात के शख्स हैं, ये कौन सी जमात के शख्स हैं जो उम्र भर आरज़ी ठिकानों पर रह के, जो उम्र भर आरज़ी ठिकानों पर रहकर एक मुश्तकिल आशियाने की फिराक में रहे। बदलते रहे आशियानों को जिंदगी भर, एक घर बनाने से, घर बदल हुए खुशी से, अपनों का ख्वाब सजाने को। क्या बात, शुक्रिया। जिनके मजबूत इरादे बने पहचान उनकी, मंजिलें आप ही हो जाती हैं आसान उनकी। और बंद रहते हैं जो अल्फाज किताबों में सदा, बंद रहते हैं जो अल्फाज किताबों में सदा, गर्दिशे वक्त मिटा देती है पहचान उनकी, गर्दिशे वक्त मिटा देती है पहचान उनकी। और चंद अशार और, हर एक वरक में नुमाया हर एक बाब में हम, हर एक वरक में नुमाया हर एक बाब में हम, थे हाशिए की तरह फिर भी उस किताब में हम। हर एक वरक में नुमाया हर एक बाब में हम, थे हाशिए की तरह फिर भी उस किताब में हम। और जवाब हम थे, हमारे लिए जवाब न थे, जवाब हम थे, हमारे लिए जवाब न थे। सवाल में तो थे शामिल, न थे जवाब में हम। सवाल में तो थे शामिल, न थे जवाब में हम। और ये शेर भी देखें कि कोई मिला ही नहीं जिससे हाले दिल कहते, कोई मिला ही नहीं जिससे हाले दिल कहते, कोई मिला ही नहीं जिससे हाले दिल कहते। मिला तो रह गए लफ्ज़ों के इंतखाब में हम।